हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। ये वैसे बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके आप सभी को पता है कि ये किस सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 9 के अंडर आता है। और सेक्शन 9 के अंडर सिर्फ 5 ही पॉइंट्स हैं और सेक्शन 9(1), ठीक है, वो हम और सेक्शन 9(2) हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो सकता है, सेक्शन 9(1) में क्या था, नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन 9(1) में था। और हमने सेकंड पार्ट क्या किया था, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये कौन से सेक्शन के अंदर था, सेक्शन 9(2). ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स चार्ज सेक्शन 9(3), अनरजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 9(4) और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 9(5) को आज हम 3 टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थर्ड हमारा क्वेश्चन था थर्ड हमारा क्वेश्चन है रिवर्स चार्जेस ऑन इनवर्ट सप्लाईज। कौन सा है, रिवर्स चार्जेस ऑन इनवर्ट सप्लाईज। ठीक है, ये रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म किसकी, लायबिलिटी टू पे टैक्स। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप सभी को जीएसटी के बारे में पता है कि जीएसटी में क्या करता है। जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी, मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर कंज्यूमर को देता है। जब जैसे जैसे सप्लाई होती रहती है, जैसे मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है रिटेलर को तो वो टैक्स जीएसटी काट लेता है, और जब रिटेलर देता है तो वो भी जीएसटी लगा लेता है। प्रोविजनल टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट नहीं लेता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या, जो मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पेड कर दिया उसको क्या कर देता है, माइनस कर देता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में लिया था मैन्युफैक्चरर रिटेलर ना, ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर, ठीक है, इस टाइप से लिया था। पर लेकिन कई बार ऐसी कंडीशनें आती है, जो सप्लायर होता है अकॉर्डिंग टू जीएसटी वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। हम आज तक ये मान के चले हुए हैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, है ना, ये सारे क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। और जब ये रजिस्टर्ड है तो ये क्या करते हैं, अपनी सप्लाई पर क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि इनमें से कोई ऐसा पर्सन, ऐसा सप्लायर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, वो रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जीएसटी कैसे देगा। तो उस केस में हाँ, ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है रिवर्स चार्ज। तो उस केस में कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ट सप्लाई। समझ गए रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट क्यों आया, जब हमारा बीच में कोई जो चेन बनी हुई है उसमें से कोई एक ऐसा पर्सन जो क्या है, वो एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है या कोई और भी रीजन है, तो उस केस में जो नेक्स्ट पर्सन होगा, वैसे तो ना मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो होलसेलर रजिस्टर्ड है, तो होलसेलर उसका टैक्स पेड करेगा और लेकिन वो क्रेडिट की फैसिलिटी ले लेगा। तो उस केस में ये कंसेप्ट आता है रिवर्स चार्जेस ऑन इनवर्ट सप्लाईज। ठीक है, समझ के, इन केस ऑफ देयर आर 2 टाइप ऑफ रिवर्स चार्जेस लायबिलिटी। ठीक है, कि कितनी लायबिलिटी है हमारे पास, रिवर्स चार्जेस लायबिलिटी में 2 टाइप की है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 9(3), ठीक है, मतलब कि नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर कवर्ड अंडर विच द रिसीव इज लायबल टू पे, जो रिसीव करता है वो लायबल टू पे रिवर्स चार्जेस की, इसमें थोड़ा सा आपको बता दिया। और अंडर सेक्शन 9(4) ओनली ए रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये आप सभी को पता चल गया। और हमारा नेक्स्ट आता है रिवर्स चार्जेस का, पता चल गया ना आपको थोड़ा सा। स्कोप ऑफ रिवर्स चार्जेस मतलब कि इसके अंदर क्या क्या आता है, सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, कौन है, जो सप्लायर है ना वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एंड मेक सप्लाई टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने आपको पहले बताया कि यदि चेन में जो जैसे होलसेलर है वो अनरजिस्टर्ड है और रिटेलर क्या है, रजिस्टर्ड है, जिसको दे रहे हैं ना वो रजिस्टर्ड है, जो दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, जो दे रहा है वो टैक्स क्या टैक्स काटेगा। तो उस केस में ये कंसेप्ट राइज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि वो जैसे होता है कि वो पर्सन नहीं है, ही ब्रेक्स द ट्रेल ऑफ सप्लाई चेन, तो यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सप्लाई चेन को क्या कर देता था, ब्रेक कर देता था, वो फाइलिंग भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए लॉ रिक्वायर रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स ऑन सच सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो क्या करेगा, जो नेक्स्ट रजिस्टर्ड पर्सन है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन की क्या कर लेगा, पेमेंट करेगा, और कौन सी एडवांटेज ले लेगा, क्रेडिट इन द सेम वे, उसी ढंग से ले लेगा जैसे इनको टैक्स क्रेडिट की लेते थे। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। पहला पॉइंट क्या, सप्लायर इज, जो सप्लाई कर रहा है वो कौन सा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, दूसरा है हमारा सप्लायर व गुड्स और सर्विसेज और बोथ लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जहाँ पर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब वो एक ऐसा एरिया जहाँ पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है,
तो उस केस में भी ये वाला कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है। तो और जैसे इंपोर्ट भी किया है, इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड ना, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। देयर इज नो बेनिफिट ऑन गुड्स और सर्विस इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता यदि हमने इंपोर्ट कहाँ से किया है, टैक्सेबल टेरिटरी ऑन द अकाउंट ऑफ लो रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है टैक्स इज लेविड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ इन दिस केस कॉस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन की क्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्या होता है, इट कुड आल्सो बी दैट पर्सन वर्किंग इन द सेक्टर माइट बी मैनी बट देयर एग्रीगेट टर्नओवर इज वेरी लेस। उसके एग्रीगेट टर्नओवर भी क्या होता है, बहुत ही लेस होता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नो रिवर्स चार्जेस, नो रिवर्स चार्जेस। ठीक है, ये सप्लाई नोट यूज्ड इन फर्दर सप्लाई, मतलब कि जैसे कि हाउस ओल्ड लेडी है वो अपनी ज्वेलरी बेच देती है। ठीक है, तो उस केस में ये कंसेप्ट नहीं आएगा ना। ठीक है, लेकिन वही तो ये वाले स्कोप में आ जाता है, स्कोप ऑफ रिवर्स चार्जेस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट अच्छे ढंग से देख लेने हैं। तो मैंने अभी आपके साथ क्या डिस्कस किया है, रिवर्स चार्जेस कौन से सेक्शन के अंदर किया है, सेक्शन 9(3) के अंदर किया है, और इसके अंदर मैंने स्कोप भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, सप्लाई की अंडर RCMM कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर इंफॉर्मेशन ऑन डॉक्यूमेंट अबाउट रिवर्स चार्जेस, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय रजिस्टर्ड पर्सन, पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्जेस लेवे, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एडवांस पेमेंट। ठीक है, तो आप सारी पॉइंट्स समझ गए होंगे। ये थर्ड टॉपिक हमने किया सेक्शन 9(3) अभी हमने कर लिया है। आगे हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 9(4). ठीक है, 9(4) क्या कहते हैं, सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। वो टॉपिक कि जो पर्सन सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। सेक्शन 9(4) सप्लायर क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और रिसीव करने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है। पेमेंट ऑफ टैक्स कौन करेगा, रिसीव करने वाला। बाय द ऑफ सप्लाई ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस और ऑल द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल GST एक्ट विच अप्लाई टू सप्लायर अप्लाई सच। ठीक है, तो आप सारे समझ के लिए इसके अंदर भी दो टॉपिक आते हैं, अंडर सेक्शन 9(3) आता है और अंडर सेक्शन 9(4) भी इसके अंदर बता किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगी, ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, नेचर ऑफ लेवी क्या होगा, रिवर्स चार्जेस लेवी होगा। ठीक है, तो आप सारे समझ के होंगे। वैसे वही टॉपिक है जो हम अभी कर रहे थे। नेक्स्ट है सर्विस बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9(5). इस पर भी वैसे ही लगता है जैसे पहले ही है, कौन, सर्विस बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9(5). ठीक है, गवर्नमेंट में स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। गवर्नमेंट को कौन स्पेसिफाई किया है, गवर्नमेंट ने किया है टैक्स और इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर सप्लाईज ऑफ द सर्विस शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विस आर सप्लाइड थ्रू इट। All the provision of Central GST Act should apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such service। ठीक है, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। उस केस में यदि नॉर्मल केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन केस ऑफ ऑपरेटर हैव ए फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी। यदि ध्यान से सुनना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है यदि वो टैक्सेबल टेरिटरी में है तो नॉर्मली वैसे ही पेमेंट करनी है जैसे वो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने करनी है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑपरेटर डज नॉट हैव ए फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल को प्रेजेंट नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उसके पास दो ऑप्शन है, हैव ए रिप्रेजेंटेटिव इन द सेट टेरिटरी, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे और वो पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते। दूसरी की ऑप्शन होती है नॉट हैविंग रिप्रेजेंटेटिव इन द सेट टेरिटरी, उसमें नहीं है तो अपॉइंट करते, तो वो क्या करते, अपॉइंटमेंट करते उसकी। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा सेक्शन पढ़ लिया, सेक्शन 9(5) को हमने डिस्कस कर। थैंक यू वेरी मच। अभी आज हमने इनको 3 वीडियो में डिस्कस किया है। क्या, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स को तभी हम अप्लाई करेंगे यदि हमें टैक्सेबल इवेंट का पता हो। टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई के बारे में पता हो। तो इसके अंदर ये कवर करता है 5 सेक्शनों को कवर करता है। सेक्शन
9 सेक्शन लेवियन कलेक्शन ऑफ टैक्स कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 9। सेक्शन 9 को 5 पार्ट्स में बांटा गया है, सेक्शन 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5), ठीक है। तो इन पांचों को मैंने 3 जो ये वीडियो बनाई है, ये लेक्चर दिए हैं, आपने देख लेना तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और सप्लाई को हमने 6 लेक्चर में कंप्लीट किया था। इसको वैसे तो मैंने आपको डिटेल में कर दिया ताकि इसके एक एक टॉपिक कभी पेपर में आ जाए ना, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से आप इसको अटैम्प्ट, ठीक है। ये वैसे मेरे ख्याल से ये जो है लेवियन कलेक्शन, ये आपके सेकंड यूनिट को कवर करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से कर लिया।